हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारा जो है थ्रेड का टॉपिक होने वाला है इन CSS। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है एडवांस की तरफ हम CSS में जा ही जा रहे हैं। तो जिसको बीच में जो ज्वाइन करेगा तो उसको मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। बाहर इसको मैं कट कर लूँ। अच्छा, मैं फ्लेक्स बॉक्स को इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे इसकी ये चाहिए क्लास बाय द वे। और मैं यहाँ पर जो है गिड बना रहा हूँ। गिड का फाइल HTML और इसके अंदर में कॉम करूँगा। तो फ्लेक्स के अंदर मैंने यहाँ से कॉपी करा है पूरा, और सेम टू सेम मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं एक एक क्लास बनाऊँ और काम करूँ तो लंबी होगी, तो मैंने क्या करा, एक ही दफ़ा। अच्छा, इसको मैं copy करता हूँ। ठीक है, जो भी टॉपिक का नाम है वो मैंने H1 में रख दिया बाहर है। और इधर भी हम गेट लिखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले व्हाट इज गेट। ठीक है। CSS Grid is a two-dimensional layout system that allow you to arrange element in rows and columns. ठीक है। Unlike Flexbox, which is one-dimensional, CSS Grid control बहुत rows and columns। ठीक है, ये एक ही दफ़ा हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कि हम इसको इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, कॉलम एंड रोज़ के अंदर। और इसके अंदर हम सारा काम ही कॉलम और रोज़ का हो रहा होता है। ठीक है। और लेआउट को जो है वो जल्दी और काम आसान करने के लिए यूज़ होता है गिड। ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा कंपैरिजन आ जाता है गिड वर्सेस फ्लेक्स, तो बाज़ जगह वहाँ पर फ्लेक्स ही मैं बोलूँगा। लेकिन जहाँ गैलरी और इस तरह के पेजेस जो बनते हैं ना, वो गिड पे ज़्यादा बेस्ट होता है, फ़ायदा है। तो आपकी मर्ज़ी है कि गिड पे करना है फ्लेक्स पे करें। ठीक है, जो भी है। अच्छा जी, जिस तरह हम फ्लैश के अंदर ग्रिड देते थे, वो डिस्प्ले के अंदर फ्लैग देते थे फ्लैश के अंदर, तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रिड देंगे। ठीक है, चलिए स्टाइल में लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है हम जब भी काम करेंगे ना, कंटेनर को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है वो एक एक बॉस को हम टारगेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो इस पेज को रन करके चेक भी कर लेते हैं किस तरह का हमारा व्यू आ रहा है। ठीक है, सही है। हाइट और विड्थ मैंने असाइन नहीं किए, तो वो भी हम कर लेते हैं पहले। हाइट और विड्थ ये वाला कंटेनर में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाइट और विड्थ भी असाइन हो चुकी है। वेट डिफ के साथ करना था। शिट, इसको करते हैं कॉपी एंड इसको आके यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसकी क्लोजिंग में कर दूंगा यहाँ पर। और ये जो बॉर्डर आ रहा है इसको हमें नहीं चाहिए, इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, हाँ मैंने इसको ले लिया। चलो रिलोड करते हैं। ठीक है, अब सही है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बोला कि हम जब भी काम कर रहे होते हैं वो एक कंटेनर के अंदर रहते हुए कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉक्स को हम टारगेट कर रहे हो गिड डिस्प्ले गिड के। फ्लेक्स में तो हम कर रहे थे, लेकिन ग्रिड में ऐसा नहीं होने वाला। तो लेट्स सी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, फ्लैश लिखते हुए आपको पता था कि सब एक ही दफ़ा में एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन ग्रिड में नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपको ग्रिड
टेम्पलेट कॉलम्स, आपको कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कोई भी आप असाइन कर दें, ठीक है। अगर आपको एक कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 100 पेज का एक कॉलम और एक और कॉलम चाहिए 100 पेज, ठीक है। और मुझे जो रो चाहिए वो मुझे चाहिए 3, ठीक है। ग्रेड, अच्छा सबसे पहले तो मैं इतना दिखाता हूँ क्या हुआ क्या है। रीलोड, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 2 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। 100 पेज के हिसाब से बाद है, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, या अगर हमने कितने कितने के बनाए हुए 150 पिक्सल के, तो यहाँ पर हम 150 पिक्सल के हिसाब से अगर देंगे तो एक सही क्रिएट होगा 150 पिक्सल और 150 पिक्सल। रीलोड, तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताने हैं कि मुझे कॉलम्स रो कितनी चाहिए, ठीक है। गेट रो मैंने बतानी है, ठीक है। रो, सॉरी, ये टेम्पलेट रो हमने करना है, ठीक है। रोज के अंदर मैंने इसको भी बता दिया 150 पिक्सल की मुझे 2 रोज चाहिए। रीलोड करेंगे, रोज 150 पिक्सल, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ क्या है कि 2 रो मैंने बोली, तो 2 रो में तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको भी पता है कि जो है कि हमारे पास बॉक्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा डिवाइड करना है कि ग्रिड जो है वो सही हो। तो इसको या तो हम 4 कॉलम कर लें या 3 कर लें, ठीक है। और जो हमारा जो कंटेनर वाला बॉक्स है इसको हमने कुछ नहीं देना होता, ठीक है। इसको हम हटाएंगे क्योंकि ग्रिड जो है वो हमारे पेज के हिसाब से होती है पहले। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीलोड करूँगा तो अब हमारा हट चुका है, ठीक है। अब क्या है कि इसको हमने ऐसे डिवाइड करना है कि बराबर डिवाइड हो, ठीक है। या तो हमने कॉलम बढ़ा दें या रो बढ़ा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ाने वाला हूँ, रीलोड। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सही का एडजस्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 4 कॉलम कर दो और 2 रोज, तो 2 रोज के अंदर हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रोज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए और कॉलम कम हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं एक कम करूँ रोज़, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 3 रोज़ हो गए, लेकिन यहाँ पे असाइन नहीं किया हुआ था तो खुद ही एडजस्ट आउट हो चुका है, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, वरना आगे चल के जब आप कर रहे होंगे तो वो आपका ख़राब ही होगा, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगी गिड के अंदर, वरना आपका जो है काम ख़राब हो रहा होता है। और एक और बात कि भाई गिड जो काम कर रहा होता है ना, इसका एक पर्पज़ होता है। देखिए यहाँ पे हम आते हैं पेंट, देखिए आपका जो पहला बॉक्स, ये हमारी क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है। कंट्रोल जेड, ठीक है। ये मेरी एक स्क्रीन है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि बॉक्स बन रहा है, ठीक है। एक बॉक्स बना, ठीक है। अब गिट क्या बोलता है कि मैं जब भी बॉक्स बनाऊंगा ना तो वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। एक के बाद एक इधर से जाएंगे, ठीक है। इधर जैसी काम खत्म होगा नीचे से नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। मैं ऐसे फ्लेक्स बॉक्स की तरह नहीं होऊंगा कि एक ही रो में काम कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहे तो उस तरह से ये हमारे उस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि वो नेक्स्ट इस तरह से राइट साइड पे चल रहा होता है, और फिर जैसे ही राइट साइड पे स्पेस खत्म होती है तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रिड का काम। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको 4 रो से कम किया तो वो ऑटोमेटिक खुद ही नीचे आ गया था, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा बोलूँ कि ज़्यादा मुझे चाहिए स्पेस, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं
एक और होता है हमारे पास रिपीट। ठीक है, हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, इतनी रोज चाहिए, इतना पिक्सल के हिसाब से चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन आपको एक हैंड शॉट में चाहिए कि भाई मुझे डायरेक्ट 3 रोज करके दे दे, तो 3 रोज हमने बना दिया और उसको बता दिया कि 150 पिक्सल के हिसाब से हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, सो हम करेंगे 4, तो 4 हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, और जो है 150 पिक्सल के हिसाब से क्रिएट करके दे दें। ठीक है, इसी तरह से आप इस पर भी रिपीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट जैसे कि मैंने इस पर लगा दिया रिपीट, मुझे कितने रोज चाहिए, 3 रोज चाहिए। ठीक है, और 150 पिक्सल के हिसाब से क्रिएट हो जाए, रीलोड। तो यहाँ पर 3 रोज क्यों नहीं हुई कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी स्पेस बची नहीं, यानी कि स्पेस कवर अप हो गई। अगर यहाँ एक और होता तो वो नेक्स्ट लाइन पे इधर जाता। ठीक है, अब लेट्स सी, यहाँ पर मैं करता हूँ 3, तो 3/3 का एक बनेगा, 3/3 क्योंकि 9 तो है नहीं, तो बाय द वे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये रिपीट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, गैप आपस में देखें, यहाँ पर जो है स्पेस नहीं आती। ठीक है, तो स्पेस लाने के लिए हमारे पास एक और होता है गैप। ठीक है, अब आपको कितना परसेंट का गैप चाहिए सबके बीच में, मैंने लिखा 10 पिक्सल। 10 पिक्सल के हिसाब से एक एक गैप रेडी हो चुका है। ठीक है, और डिफ के अंदर हमारी हाइट ऑफ विड्थ तो गई भी है, लेकिन मसला ये है कि ये जो ग्रिड है हमारा मेन वाला, वो भी डिटेक्ट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे बाद। इसको आप इग्नोर ही करें, जो पीछे एक आ रहा है ना बैकग्राउंड पे, उसको आप छोड़ दें। बाय द वे, गेब आपको समझ में आ गया। गेब के बाद है हमारे पास पूरा एक टाइटल। ठीक है, अच्छा जी, टेम्पलेट आपको समझ में आ गया, गेब आपको समझ में आ गया, रिपीट मैंने आपको इसी के अंदर बता दिया। अब हमारे पास आता है ग्रिड कॉलम। ठीक है, ग्रिड कॉलम क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि मुझे जो है, यहाँ पर आते हैं, मुझे जो है ये जो 2 वाला डिव है, ठीक है, इसको मुझे चाहिए 4 वाले कॉलम के अंदर। तो लेट्स सी इसको हम किस तरह से टारगेट करेंगे। डॉट 4 वाला है, तो 4 वाली क्लास मैंने लिखी, क्योंकि मैंने क्लासेस ऑलरेडी वहाँ से कॉपी पेस्ट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर गेट कॉलम। ठीक है, 4 वाले को मुझे कहाँ लेके जाना था, सॉरी 4 को नहीं, 2 को टारगेट करना था बाय द वे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जब भी मैं 2 को टारगेट कर रहा हूँ, 2 को टारगेट करके कॉलम 4 पे मुझे लेके जाना है। रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 4 पे जैसे ही आया, तो बीच की जो स्पेस थी वो सब हट गई। ठीक है, और वो सब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, 4 कॉलम का मैंने बनाया था, तो 4 कॉलम के हिसाब से ही चला होगा। देखना आप, 4 मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 4 कॉलम होते हैं और कितने पिक्सल के हिसाब से चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन करें बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह से हम रो के साथ कर सकते हैं। अब जो 2 वाला है, नहीं, 8 वाले को मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 की जगह। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम 8 को किस तरह से टारगेट करेंगे, 8 को हम टारगेट करेंगे कॉलम, ग्रिड कॉलम 2 में चाहिए, और रो जो होनी चाहिए हमारी, ग्रिड रो होनी चाहिए हमारी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे रीलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उठ कर 8वें पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो रहा होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ आती है हमारे पास, एफ आर, फ्रिक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे पिक्सल के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, तो वो भी सही है, लेकिन एफ आर जो है फ्रिक्शन होता है ग्रिड का।
तो ग्रिड के हिसाब से यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रही होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बता दिया 1 FR के हिसाब से 1 FR, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको इतना ज़्यादा चीज़ का फ़र्क पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 FR क्या होता है कि अपने आप को डिवाइड खुद कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि कितने पिक्सल्स का जाएंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शंस के हिसाब से ये डिफाइन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूबल बना दिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के हिसाब से इसने आपको फ्रैक्शन कहते हैं एफ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है 1 FR जो है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ 1 FR के साथ। अगर हम इसको डायरेक्ट अच्छा, ये रिपीटेड में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। रिपीटेड के अंदर अगर एक ही स्पेस पे अगर आपको करना है, या तो आप एक इमेजेस आप बना सकते हैं इससे, ठीक है। 4 कॉलम के हिसाब से आपने इमेजेस डिफाइन कर ली कि इतनी स्पेस की आपकी इमेजेस होंगी, और उसको हाइट और विड्थ दे दी। तो वो जो होती है वो सारी हमारी 1 FR के थ्रू भी हम कर सकते हैं एक ही दफ़ा फ्रैक्शन देकर, ठीक है। अगर आप 150 पिक्सल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बाय द वे। यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 FR, ठीक है, 2 FR। अच्छा जी, यहाँ पर मीडिया क्यूरी लगी हुई है, ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। तो मीडिया क्यूरी जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ फिर। मीडिया क्यूरी हमारा जो होगा वो पूरा एक लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम पूरा एक रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एनिमेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक हम ऐड करते हैं, ठीक है। 1 फ्रैक्शन के हिसाब से इसने खुद ही कर लिया है।